विश्वास पर अद्भुत प्रेरणादायक कहानी। विश्वास पर कहानी। आज हम आपको एक ऐसी हिंदी मोरल स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि हम सभी दूसरों पर कितना जल्दी विश्वास कर लेते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। ये हमारी सबसे बड़ी आदत होती है। यदि कहीं कोई घटना होती है तो लोग बिना सोचे समझे सभी अपना तर्क लगाने लगते हैं और हर कोई अपने आप कुछ भी सोचकर उस घटना के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं होना चाहता या असली सच्चाई क्या है इसे पता करने की कोई भी जल्द कोशिश नहीं करता। ऐसा हम सभी के साथ होता है। दोस्तों, दूसरों पर विश्वास करना अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं विश्वास पर ये दुनिया टिकी हुई है। लेकिन क्या जिस पर हम विश्वास करते हैं वो 100% सही है? इसे जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सोचना बंद कर देते हैं और दूसरों के बताए हुए रास्ते पर आंख बंद कर चलने लगते हैं तो निश्चित ही इसे कभी न कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि कोई भी ऐसा अपने साथ नहीं होना चाहेगा। तो आप सबको हम एक छोटी सी हिंदी कहानियाँ बता रहा हूँ, जिस पर आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये आप कहानी से सुने हों, लेकिन अगर आप फिर से सुनने को मिले तो कोई बात नहीं, शायद हमें सीख भी मिल सकती है। विश्वास और भरोसे की हिंदी कहानियाँ, हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरीज। हिंदी कहानी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक खरगोश पेड़ की छाया में आराम से लेटकर गहरी नींद में सोया हुआ था। मौसम सुहावना था और बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका था और खूब तेज हवाएं भी चल रही थीं कि अचानक से बहुत तेजी से कुछ गिरने का आवाज हुआ। आवाज काफी भयंकर थी, जिसके चलते खरगोश, जो कि बहुत ही गहरी नींद में सोया था, अचानक की तेज से आवाज से उसकी नींद खुल गई और वह डर के तेजी से जंगल में भागने लगा। उसके भागने से कई उसको देखने लगे और सबने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि भागो, आसमान गिर रहा है। तो सभी डर से उसके पीछे पीछे भागने लगे और सब आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए भागने लगे, जिसके चलते जंगल के बाकी जानवर भी सब भागने लगे और सब भागते हुए जंगल के राजा शेर के पास पहुँचे। तो शेर ने पूछा, भाई, सब लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तो किसी ने कहा कि आसमान गिर रहा है, सो आप हमारी रक्षा कीजिए और आप भी भागिए। तो शेर, जो कि काफी बुद्धिमान था, पूछा, कहाँ आसमान गिर रहा है, हमें बताओ और
किसी ने देखा तो हमें भी दिखाओ। तो सब एक दूसरे से पूछने लगे। अंत में खरगोश ने बोला कि जब मैं सो रहा था तभी आसमान गिरा, और जहाँ गिरा वो स्थान मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो शेर ने कहा, चलो ठीक है, हमें वहाँ ले चलो। इसके बाद सभी जानवर शेर के साथ उस स्थान पर गए जहाँ खरगोश से सो रहा था। वहाँ पहुँचने पर सबने देखा कि वहाँ आम का बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके फल तेज हवा के चले बहुत सारे गिरे पड़े थे। तो शेर तुरंत समझ गया और बोला, ये देखो, तुम सबका आसमान गिरा है। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी अचानक फिर से तेज हवा के चलते आम का फल फिर से गिरा, जिसके चलते फिर से एक बार बहुत तेज आवाज हुआ। तो शेर तुरंत बोल पड़ा, देखो, यहीं आसमान गिरा है। तो सब हंसने लगे और फिर शेर ने समझाया कि देखो, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन हम जब कभी भी दूसरों पर विश्वास करें तो एक बार खुद अपने मन से भी सोचें कि क्या जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास करने लायक है। तो न इसके बाद सबने शेर की बातों को समझ गए। फिर से उस जंगल में शांति हो गई। कहानी से शिक्षा। तो देखा, अक्सर हमारे जीवन में हमारे साथ ये अवसर होता है जब हम कोई भी कार्य करने जा रहे होते हैं तो हमें सलाह देने वाले तो हजारों लोग होते हैं, और जिन पर हम न चाहते हुए भी कभी कभी विश्वास कर भी लेते हैं। और फिर जिस कार्य को हम करने जा रहे होते हैं उसे हम आगे से करना छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में उस कार्य को फिर कभी दोबारा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि अगर हम उस काम को करेंगे तो बहुत ही कठिन मेहनत करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, या हम उस कार्य में कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। ऐसी तमाम बातें होती हैं जो कि हमें अपनी जीवन में पीछे ले जाती हैं। हमारे जीवन में एक ऐसे हजारों उदाहरण हैं, जैसे कि यदि हम छोटे क्लास से बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें अक्सर लोगों से यह ज़रूर सुनते हैं, हमें साइंस, मैथ या इंग्लिश या अन्य कोई ऐसे सब्जेक्ट लेंगे तो हम आगे फेल भी हो सकते हैं, या हम उस सब्जेक्ट में अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बिलीफ दिलाया जाता है कि हम उस सब्जेक्ट की तुलना में बहुत कमज़ोर हैं। या ऐसा भी हो सकता है जब कोई स्टूडेंट अपनी कॉलेज की स्टडी को पूरा करते हुए वह IAS, PCS, अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो बहुत सारे लोग उस स्टूडेंट को ये एडवाइस ज़रूर देते हैं कि IAS, PCS की एग्ज़ाम के लिए हमें 18 से 20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। और स्टूडेंट ऐसी एडवाइस
पाकर वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है और फिर वह उस एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ देता है। तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। ज़रा आप ही सोचिए, जो लोग IAS PCS की एग्ज़ाम पास करते हैं तो वो भी तो हमारे ही बीच के हैं। जो वो भी अगर दूसरों के कहने पर बिलीव करके खुद को पीछे खींच लेते तो क्या वह कभी भी इस मुकाम पर पहुंच पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग जो सक्सेस होते हैं, जो सुनते तो सबकी हैं लेकिन अपने लाइफ का AIM को कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं और वे लोग अपने AIM को पाने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने वर्क में लगे रहते हैं तो निश्चित सक्सेस उन्हें ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, मान लीजिए यदि हम पढ़ने में कमज़ोर भी हैं, फिर यदि IAS PCS जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे हैं तो इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। हो सकता है हम यदि हार्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इससे नीचे वाली एग्ज़ाम को तो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमें बाद में किसी के आसरे तो नहीं बैठना पड़ेगा। तो हमारी लाइफ को जो भी AIM हमने बनाया है वो उसे पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, आप दिन रात लगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यदि हमें इन रास्तों में यदि किसी के बिलीव का सहारा लेना पड़े तो लीजिए। बिलीव करना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने दिमाग से विश्वास करने से पहले 100 बार सोचिए, तब आप कोई भी निर्णय ले, वो निश्चित ही आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो आप सभी को ये प्रेरक कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो आप लोगों को एकदम क्वालिटी HD में देता हूँ बनाकर, समझे ना आप। इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो तो कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों को देख लीजिएगा मिलाकर, कहीं कहीं मिल जाएगी लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक भी कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना, तो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना होगा, क्योंकि बताएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, थोड़ी सी अच्छी लग रही है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी है, देखे होंगे कोई भी वीडियो, तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना होगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और बताने के साथ साथ मेरी वीडियो को एक लाइक करना होगा, चैनल को भी एक लाइक करना होगा। लाइक करने के साथ साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर क्लिक करना होगा। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन का वीडियो आप लोगों को जल्दी से मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, जो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।